हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.4। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज 8.4 को हम लोग टोटल 3 पार्ट में करेंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट है उसका। पहले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। उसके बाद जो 5वां क्वेश्चन है उसमें टोटल 10 है। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें टोटल 10 प्रश्न है। तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां एक वीडियो में, और फिर नंबर 6 से नंबर 10 तक दूसरे वीडियो में। इस तरह से 3 पार्ट में इसको कवर करेंगे। एनसीईआरटी बुक हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी बुक कवर कर रहे हैं, और क्लास जो 10वीं कक्षा है उसके लिए, और ये बोर्ड के लिए है। ठीक है, देखिए बोर्ड यहाँ पे हम बिहार बोर्ड लिखे हैं, लेकिन आपका अगर कोई दूसरा बोर्ड भी है, ठीक है, और उसमें त्रिकोणमिति है, तो आप ये क्लास कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बिहार बोर्ड के लिए ये है। ये बिहार बोर्ड मैंने लिख दिया है, लेकिन ये बाकी जो भी बोर्ड्स हैं, सीबीएसई ही क्यों ना हो, उसमें भी ट्राइगोनोमेट्री है, या बाकी आपका जो भी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, उस सब में त्रिकोणमिति है। तो ये सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है ये क्लास कर सकते हैं। ठीक है, सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स। ठीक है, 10वीं के, क्लास 10th होना चाहिए, बोर्ड स्टूडेंट्स ये क्लास कर सकते हैं। ये पार्ट 10 है इस सीरीज का। इससे पहले 9 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, चैनल पे प्लेलिस्ट है। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आज के वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.4 से। ठीक है, एक्सरसाइज प्रश्नावली। ये अगर आप वीडियो अभी देख रहे हो तो आपके पास बुक होना चाहिए एनसीईआरटी क्लास 10th का। ठीक है, प्रश्नावली, अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तब। अगर आप अपना त्रिकोणमिति सही करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर बुक की आवश्यकता नहीं है, और आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो फिर बुक होना चाहिए। तो पहला प्रश्न हमारा है, पहला जो क्वेश्चन है वो है, देखिए पहला जो प्रश्न है वो है साइन ए, ठीक है, सेक ए, और उसके बाद टेन ए। ठीक, इन तीनों को चेंज करना है हमको। इन तीनों को चेंज करना है किसमें? तो कॉट के फॉर्म में लिखना है, कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ये प्रश्न है हमारा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, किसके फॉर्म में लिखना है? तो कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा, इससे पहले वाला वीडियो पार्ट 9 जो था हमारा, पार्ट 9th जो था हमारा, अगर वो वाली वीडियो अगर आपने देखा है तब ये सारे क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिखते हैं। तो साइन ए को जब हम लोग कॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए प्रोसेस क्या होता है, ये समझ के लिखना होता है। और फॉर्मूला अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो देखिए साइन को पहले हम लोग कॉस के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। साइन थीटा का जो फॉर्मूला हम लिखाए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर ए है। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए इस कॉस को हम लोग सेक में बदल सकते हैं। मेन फॉर्मूला देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को आगे बढ़ा के हम लोग ये लिख सकते हैं साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और कॉस को अगर सेक में बदलना है, कॉस थीटा को सेक थीटा में बदलना है, तो कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो इसी तरह से रूट के अंदर में ही हम लोग क्या लिखेंगे 1 माइनस, और कॉस स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए सेक के फॉर्म में लिख लिए, हमको लिखना है कॉट के फॉर्म में। ठीक है,
सॉरी, हमको कॉट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया, हमको कॉट के फॉर्म में लिखना है साइन को। तो साइन को कॉट के फॉर्म में तो आसानी से लिखा जा सकता है, हम अभी सेक के फॉर्म में इसको ले जा रहे थे। तो देख लीजिए, अगर सेक के फॉर्म में इसको लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सेक ए, ठीक है, मुझे लगा कि यहाँ पे सेक ए है, ठीक है, इसलिए हम सेक में इसको कन्वर्ट करने लगे। अगर सेक के फॉर्म में लिखना होता तब कैसे लिखते वो देख लीजिए, हानि नहीं करेगा, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, भिन्न का घटाव अभी कर रहे हैं, ठीक है, ये रूट के अंदर में है। अब हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन ये सेक स्क्वायर ए का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो सेक ए आएगा, ठीक है, सेक ए। तो सेक के फॉर्म में इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोगों को लिखना है किसके फॉर्म में, तो कॉट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखाए थे, प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोगों को देखना चाहिए, ठीक है, आप लोगों को देखना चाहिए। अगर हम लोगों को लिखना है, साइन को लिखना है कॉट के फॉर्म में, तो सबसे पहले देखिए साइन ए को हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1/cosec ए, ठीक, 1/cosec ए। और cosec ए को कॉट के फॉर्म में लिखना कठिन नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर, पहला हमारा ये हो गया, ठीक। अब अगर हम लोग सेक को चेंज करेंगे कॉट में तो कैसे करेंगे, सेक को अगर चेंज करेंगे कॉट में तो कैसे करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे लिखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, सेक ए इज इक्वल टू, सेक ए इज इक्वल टू, देखिए अगर हम लोग इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ठीक है। कैसे आएगा, तो ये प्रीवियस वीडियो में कितना डिटेल में बताए थे, प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताए थे, ठीक है, पूरे डिटेल में बताए थे। और बोले थे जिसको समझना है यहाँ पर समझ लीजिए, जो पार्ट 9 था हमारा उस वीडियो में समझ लीजिए, और जिसको नहीं समझना है वो इसको याद कर लीजिए, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए, सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए, ये डायरेक्ट याद कर लीजिए। जिसको केवल बोर्ड की चिंता है, जिनको केवल बोर्ड की चिंता है वो इस तरह के फॉर्मूला को याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। बाकी समझने के लिए हम इसको समझा चुके हैं और याद करने के लिए हम लिखा दिए थे, ठीक है, होमवर्क भी दिए थे उस वीडियो में। तो सेक को अगर कॉट के फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्या है। इसमें तीसरा जो है 10 को चेंज करना है, 10 को चेंज करना है कॉट में, ठीक है। इसी में थर्ड जो है हमारा, उसमें 10 को चेंज करना है कॉट में। तो टेन थीटा बराबर तो 1/cot कॉट थीटा होता है, तो 1/cot ए हो जाएगा, थीटा की जगह पे यहाँ पर ए है एंगल, तो 10a इजकल टू 1/cot ए। तो ये तो सीधा सीधा बेसिक है, इसको इससे ज़्यादा, इससे और अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सबसे पहला ये स्टेप है। ये सेक ए को तो कॉट ए में बदलने के लिए हम कुछ चाहें तो कर भी सकते हैं, ठीक है, कुछ चाहे करने के लिए तो हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसको समझना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत डिटेल में बताया है, ठीक है, 1 घंटे की वीडियो है, उसमें सभी को एक दूसरे में चेंज करना हम सिखाए हैं। और उस वीडियो में हम बोल भी दिए थे कि जो केवल याद करना चाहते हैं तो वो कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ फॉर्मूला हो वहाँ से कर सकते हैं। फॉर्मूला अगर NCERT के बुक में नहीं है तो उस वीडियो में हम लिखा दिए थे, आप उसको याद कर सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी यही है, एंगल ए दे दिया गया है, ठीक है, और बोला गया है कि सभी को, यानी कि साइन ए को, कॉस ए को, टेन ए को,
कॉट ए को कॉसेक ए को चेंज करना है किसमें, तो सेक ए में चेंज करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको देखिए हम सॉल्व करके दिखाते हैं। वैसे आप लोगों को पिछली जो वीडियो है वो आप लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, वो वाली वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए। साइन को अगर सेक में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, जो चीज़ समझा चुके हैं वो बार बार क्यों समझाए। अब कॉस को तो सेक में आसानी से चेंज किया जा सकता है। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए ना, ये क्वेश्चन साइन को हम लोगों ने किस में चेंज किया, सेक में। साइन को यहाँ पर देखिए, साइन को यहाँ पर किस तरह से हम लोगों ने सेक में चेंज किया, और हम बोले कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया, लेकिन नहीं, ये देखिए 2 नंबर में पूछ लिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी के बुक में ये दूसरे ही नंबर में ये क्वेश्चन आ गया है कि साइन को सेक में चेंज करिए। तो देखिए कैसे किया, साइन को पहले कॉस में चेंज किए, फिर कॉस को सेक में चेंज किए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर तो चेंज हो गया है। ऐसे भी अगर हम लोग छोड़ दे यहाँ पर आकर तो काम हो गया, लेकिन इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना पड़ेगा। इस तरह से लिखेंगे ये दिखने में अच्छा लगेगा और याद भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला को, और एग्जाम में हमको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, यहाँ तक प्रोसेस में यहाँ पे आके आंसर लिखना है। ठीक है, यहाँ पे सेक एक के फॉर्म में तो यहीं पर लिखा गया है। ठीक है, देखिए ना, यहाँ पर सेक के सिवा कुछ है नहीं है, तो ये सेक के फॉर्म में लिखा चुका है, लेकिन हमको प्रोसेस आगे करके जितना ये सरलीकरण करके यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ पर आंसर लिखना है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, जब आप लोग एग्जाम दोगे तो एग्जाम दोगे तब लिखोगे, तो अभी से प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, तो अभी से हम लोग जितना उसमें लिखना पड़ता है उतना लिखेंगे। ठीक, तो ये तो आप लोग देख लिए कि किस तरह से साइन को सेक के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, साइन को सेक के फॉर्म में लिखा गया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, इस तरह से लिखा गया। दूसरा है कॉस को सेक के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो कॉस को सेक के फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, 1 अपॉन सेक ए लिख देंगे। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस को सेक में तो बड़ी आसानी से हम लोग चेंज कर लेते हैं। फिर चेंज करना है हम लोगों को टेन ए को चेंज करना है सेक के फॉर्म में। तो ये भी तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग को हम लिखाए थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 10 को लिखना है सेक के फॉर्म में, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब 10 थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर लिख दीजिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये भी सिखाए थे उस दिन, अभी भी यहाँ पे हम कर दिए इसको। ठीक है, अब किसको लिखना है, कॉट को लिखना है। तो कॉट को लिखने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर कॉट थीटा को देखिए, टेन थीटा के लिए हम लोग लिख चुके हैं, यहाँ पे टेन थीटा के लिए लिख चुके हैं सेक के फॉर्म में, तो कॉट को पहले 10 में चेंज करिए, तो 1 अपॉन 10 है। ठीक, अब यहाँ पर ये जो लिखे हैं सेक थीटा का जो वैल्यू है वो यहाँ पे पलट देंगे, टेन थीटा की जगह पर लिख देंगे, तो 1 अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और एक चीज़ यहाँ पर जो हम लोगों ने मिस्टेक किया, अगर आप लोगों ने यहाँ थीटा लिख दिए हैं, यहाँ पर सेक ए होगा, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए ना, जो एंगल दिया गया वही ना लिखेंगे। तो वहाँ पर थीटा दिया गया तो थीटा लिखेंगे। ठीक है, ए दिया गया है यहाँ पे तो ए लिखेंगे, जहाँ थीटा है वहाँ थीटा लिखेंगे। तो देखिए इसमें हमको चेंज करना था, सबसे पहले हम लोगों ने साइन को चेंज किया, फिर कॉस को हम लोगों ने चेंज किया, फिर टेन को हम लोगों ने चेंज किया, फिर कॉट को हम लोगों ने चेंज किया। अब किसे चेंज करेंगे, तो कॉसेक को। किसको, कॉसेक को। उस दिन तो सारा लिखाए थे कॉसेक ए को, वो वाली वीडियो आप लोगों को देखना चाहिए अगर समझना चाहते हैं ना, तो बहुत डिटेल में वहाँ पर हम चर्चा किए थे। ठीक है, कॉसेक को देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन के लिए हम लोग लिखे हुए हैं। ठीक है, साइन के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो कॉसेक को पहले साइन में लिख लीजिए 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए का वैल्यू इसमें लिख दीजिए, तो साइन ए का वैल्यू लिखेंगे मतलब इसको पलटना पड़ेगा। ठीक है, इसको पलटना पड़ेगा, तो ऊपर में लिखेंगे सेक ए अपॉन नीचे में लिखेंगे सेक स्क्वायर
a-1, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। तो 5 ही तो था, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सेक में चेंज करना था, तो सेक में कैसे चेंज करेंगे? सेक ए इज इक्वल टू सेक ए, तो ये तो चेंज करना नहीं हुआ, तो सेक ए को तो चेंज नहीं करेंगे ना। तो बचा बाकी कितना? 5, तो पांचों हम लोग यहाँ पर कर दिए। तो अब इसी तरह से तीसरा जो प्रश्न है हमारा, अब तीसरा देखिए, अब बदल गया ये जो था। अब थर्ड नंबर का देखिए, थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए, आप लोगों को क्लिक करना चाहिए। यहाँ पे 63 डिग्री है, यहाँ पे 27 डिग्री है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? दोनों को जब ऐड करेंगे 63 और 27 को, तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है, 90 डिग्री आएगा। और जब 90 डिग्री आ जाता है, मतलब इस दोनों में, यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, साइन स्क्वायर को यहाँ पर कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री जब आता है तो क्लिक करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जैसे साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, ठीक है, बताए भी थे, लिखाए भी थे, और अभी याद नहीं है तो ये आपकी गलती है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना चाहिए और ध्यान से समझना चाहिए, तभी आप लोग समझ पाओगे। अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री को चेंज कर लेते हैं कॉस में, ठीक। इस फॉर्मूला को हटा देते हैं यहाँ से, ये तो याद हो ही गया होगा, इतना उम्मीद करते हैं कि याद हो गया होगा, ठीक है। नहीं हुआ है तो ये आपकी गलती है, और नहीं हुआ तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम लिखा सकते हैं, बता सकते हैं, उसको प्रूव कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में डाउट हुआ तो वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं हुआ मतलब आप याद किए नहीं, ठीक है। अब देखिए, इसको अगर सीधे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, मन करता है सीधे लिखने का, लेकिन फिर भी इसको हम लोग इतना तो एक बार लिख देते हैं। साइन स्क्वायर 63 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है। 63 को 90 में से 27 घटाएंगे तो कितना आएगा? 63। तो 63 की जगह पर ये तो लिख ही सकते हैं ना, ठीक है, प्लस साइन 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, ठीक है। 90 में से 73 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक। कितना सिंपल है। अब देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू ये वाला एंगल इसमें लग जाता है, तो यहाँ पर 27 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन, यहाँ पे देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब बेसिक जो फॉर्मूला है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का जो योगफल है वो 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है,
सभी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, याद आप लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना लिख देंगे 1 अपॉन, यहाँ भी देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ भी 1 और 1 अपॉन 1 कितना हो जाता है 1, और इसको हम लोग आंसर लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, कितना सिंपल है। ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन को बनाने में कौन सा फॉर्मूला का यूज हुआ, एक तो ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और एक ये फॉर्मूला साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, बस ये 3 फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला को हम यहाँ पे रेड कलर से रंग देते हैं। ठीक, रेड कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हाईलाइट हो गया, और हाईलाइटर ऐड कर सकते हैं इसमें और भी कलर के। ठीक, देखिए इम्पोर्टेंट को किस कलर से कर दिए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में 3 का दूसरा प्रश्न है, 3 नंबर का दूसरा प्रश्न है हमारा। साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देख के क्या लग रहा है, इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है आप लोगों को, रेड कलर से क्वेश्चन को रंग दिए। अब देखिए क्या लग रहा है, यहाँ पे साइन 25 डिग्री, यहाँ पे कॉस 65 डिग्री, 25 और 65 कितना होता है 90, मतलब साइन 25 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 65 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर साइन को कॉस में चेंज कर लें और यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज कर लें, तो देखिए क्या करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इस दोनों में, या तो इसको कॉस में चेंज कर लीजिए या फिर इसको साइन में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो ध्यान रहे कि यहाँ पर अगर हम लोग कॉस में चेंज करते हैं तो यहाँ पर हमको साइन में चेंज करना होगा। ठीक है, क्यों, हमको इस फॉर्मूला पे बेसिकली इसको लाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, बराबर 1। ठीक है, तो हम लोगों को इस फॉर्मूला पे लाना है इसको किसी भी तरह से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसका आंसर भी 1 ही होने वाला है, ये पहले से पता होता है। ठीक है, कैसे पता होता है, देख के ही लग रहा है, साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, इस तरफ भी 65 डिग्री ही रखना है, तो इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो यहाँ साइन 65 डिग्री और साइन 65 डिग्री, साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। बस अब इसको, अब बोर्ड एग्जाम आंसर तो चाहिए नहीं, हम लोगों को चाहिए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या चाहिए हम लोगों को, सॉल्यूशन। तो सॉल्व करते हैं इसको, कितना बढ़िया रेड से था। ठीक, अब ठीक लग रहा है। अब देखिए इसको हटा देते हैं फिलहाल, आंसर तो 1 आएगा, आंसर तो 1 आएगा। तो हम करते क्या, साइन 25 डिग्री और मल्टीप्लाई विद, यहाँ कॉस 65 को लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री। कैसे लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बार बार हम उसको ऐसे नहीं लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री फिर साइन 25 डिग्री, अब इसको सीधे लिख देते हैं, आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को लिखना भी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं साइन 25 डिग्री। अब देखिए इस तरफ अगर साइन है तो फॉर्मूला में इस तरफ कॉस आना चाहिए ना, साइन स्क्वायर कर लेंगे, तो इस तरफ कॉस, तो इस कॉस को कॉस ही रहने देंगे, कॉस 25 डिग्री
ठीक, मल्टीप्लाई विद, अब इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे, इस साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 25 डिग्री, 65 डिग्री है तो कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। बेसिकली होता क्या है, जब साइन कुछ कॉस में चेंज करते हैं ना, तो ध्यान से देखिए करते क्या है, हम साइन की जगह पे कॉस लिख देते हैं, यहाँ पे 65 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल देते हैं, तो 90 में से 65 को घटा दीजिए, कितना आएगा, 25, तो वही 25 लिख देते हैं, सिंपल है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे साइन 25 डिग्री गुना साइन 25 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और कॉस 25 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब ये फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है, अब ये फॉर्मूला पर आ गया है, आप लोग ध्यान से देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 के, तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, सिंपल। नंबर 4, फोर्थ नंबर, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है, 4 में पहला क्या है हमारा, पहला जो प्रश्न है वो है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक। अब देखिए यहाँ भी 9, क्वेश्चन हमारा कौन से कलर से होना चाहिए, रेड कलर से, तो तुरंत इसको रेड कर देंगे, ठीक है। देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 ए, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 9 ले लेते हैं हम लोग कॉमन, ठीक है, जो दोनों में हो और प्लस माइनस के चिन्ह से दोनों अलग हो टर्म, तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया, सेक स्क्वायर ए, यहाँ माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे, यहाँ बच गया 10 स्क्वायर ए, 9 तो कॉमन ले लिया है हमने, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और फॉर्मूला याद करिए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये वाला फॉर्मूला याद करिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखाए थे। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर ए, और ये जो 10 स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है इस तरफ जाएगा तो माइनस में 10 स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो यही तो हमको चाहिए, यहाँ पे देखिए ये हो गया फॉर्मूला। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1, तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई विद 1, तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 का 2 नंबर, ठीक है, 4 का 2 नंबर, 2 नंबर क्या है, 1 प्लस 10a प्लस सेक ए, ठीक, 1 प्लस 10a प्लस सेक ए इंटू 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, सब में थीटा लगा हुआ है, सॉरी, वैसे एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर सब जगह थीटा की जगह पर सब जगह ए दिए हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम लोग जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वही यहाँ पर दे देंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। 10 थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, यहाँ पर कॉट थीटा, यहाँ पर सेक थीटा, ठीक, दे दिए। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, चेंज कर लेते हैं हम लोग, 1 प्लस 10 ए को लिख सकते हैं, 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये तो फॉर्मूला है बेसिक, और सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं आंसर क्या आता है। आंसर क्या आता है, आंसर देखिए अगर पहले से पता भी हो तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, हम लोगों को चाहिए इसका सॉल्यूशन, और जितना लिख सके उतना लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना फॉर्मूला का इसमें यूज होगा उतना करेंगे। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा,
माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते जाइए, बस ध्यान से सॉल्व करना है। जो सीखे हैं ना भिन्न का जोड़, घटा गुना भागा लघुत्तम महत्तम एलसीएम एचसीएफ जो भी सीखे बेसिक कैलकुलेशन वही करना है। बस इसके जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जहाँ पर जो यूज होगा कर देंगे, कैलकुलेशन तो वही रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कॉस थीटा तो कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक, और 1 से कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा, और कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, प्लस यहाँ पे साइन थीटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, अब भिन्न का जोड़ तो यहाँ पे हम बताएंगे नहीं, तो इसलिए नहीं आ रहा है समझ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। यहाँ पर एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा, प्लस यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। समझ तो आ ही रहा होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, किस दोनों को, ये तो दोनों आपस में गुना में है ही ना पहले से, यहाँ पे मल्टीप्लाई है ही पहले से। ठीक है, ये पहले से ही गुना में है, कोई चिन्ह नहीं है, दोनों ब्रैकेट के अंदर है तो मल्टीप्लाई में है। और अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहाँ देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए +1, यहाँ देखिए -1। दिमाग में कुछ क्लिक कर रहा है, यहाँ पे आप लोगों को करना चाहिए, नहीं कर रहा है तो करना चाहिए। देखिए क्या क्लिक करना चाहिए, यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को हम लोग ए मान लेते हैं, इस एक को हम लोग मान लेते हैं बी, और यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा ए, और ये जो एक है ये क्या हो जाएगा बी। तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। ठीक है, नहीं रहता है तो लाना पड़ता है, यहाँ पर तो है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो अलजेब्रा का फॉर्मूला है ये किसके बराबर होता है, तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और नीचे में कितना हो जाएगा, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पे साइन थीटा है, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई विद कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो होल स्क्वायर है तो ये किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस के बाद 1 का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब अगर अभी आपको आंसर नजर आ रहा है तब भी आंसर की आवश्यकता नहीं है, हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 लिख देंगे, प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं तो हमको पूरा सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, जहाँ पर जो लिखना पड़ता है लिखेंगे, और यहाँ पर -1 है तो -1 देंगे, अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, ये जो 1 है ये माइनस में है, और ये जो 1 है ये प्लस में है, क्योंकि इसके पीछे कोई साइन नहीं है तो प्लस होगा। तो ये +1 और -1 एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे तो मतलब 0, तो मतलब हट गया, तो बराबर किसके होगा, बराबर होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो दोनों को एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बच क्या गया ऊपर में, केवल 2, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 हमारा आंसर हो जाएगा। या इस 4 के दूसरे प्रश्न में किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। 4 नंबर के दूसरे प्रश्न में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो ये प्रीमियर चलता है, अभी हम लाइव नहीं रहते हैं, ये वीडियो रिकॉर्डेड होता है और अभी प्रीमियर इसका चल रहा है, ठीक है। कल हम ट्राई किए थे लाइव टेस्टिंग, तो उसमें जब लाइव आए थे तो पता नहीं था कि मुझे कि कैसे लाइव आते हैं, तो मैं सीख ही रहा था। तो लाइव आए तो बाद में चेक किए कि साउंड मतलब वॉइस जो है वो क्लियर आ रहा है या नहीं, और वीडियो मतलब बोर्ड पर जो लिख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है या नहीं, ये चेक कर रहे थे। तो वो दोनों चीज़ सही रहा, तो अब कभी कभी हम लाइव आ सकते हैं जब आप लोग कहो तब, ठीक है। आप लोग कहोगे कि कभी लाइव आना है तो हम लाइव आ सकते हैं। इसी तरह बोर्ड पे हम लाइव आएंगे और आप लोग कहोगे तो जो बातें होंगी वो बातें कर सकते हैं या क्लास भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चेक कर रहे थे तो वो चेक कर लिए। तो कहने का ये मतलब है कि जो 4 नंबर का दूसरा है, अगर इसमें कोई डाउट है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये रेड कलर से पहले ही लिख लेते ना, येलो रहने देते। sec a प्लस 10a, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है। क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों को खुद से भी करना चाहिए। अगर खुद से करते हो आप लोग तो कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए कि सारा क्वेश्चन सॉल्व मत करिए, ठीक है, हम तब नहीं करेंगे। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, इसको भी चेंज कर लीजिए। देखिए ऐसे जब इसमें नहीं पता चल रहा है कि क्या करना है नहीं करना है, तो जैसे सेक है तो जिसमें चेंज हो सकता है चेंज करिए। तो सेक को सबसे पहले सिंपली हम कॉस में चेंज करते हैं, कॉस ए 1/cos ए, प्लस 10a को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए है, तो अब इसको क्या करेंगे, साइन ए है तो साइन ए ही रहने देंगे। यहाँ भी साइन है, कॉस है, यहाँ भी साइन है तो रहने देते हैं। यहाँ कॉसेक में करेंगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, कॉसेक वाला टर्म है नहीं हमारे पास, जो पहला टर्म है इसमें साइन है, कॉस है, तो इस टर्म में साइन है, तो इसको इस तरह से रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, कॉस ए आएगा, और क्या आएगा इसमें, तो 1 प्लस, यहाँ पर जो हम भिन्न का ये जोड़ जिस तरह से होता है सिंपल वही है। तो ये अगर हम भिन्न का जोड़ जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ते हैं, और आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे हम यहाँ पर भिन्न का जोड़ मतलब अभी क्यों बताएं अपने मन से, ये तो आना चाहिए आप लोगों को, 10th में है तो, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो से ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक है। यहाँ पे साइन है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, 1 माइनस साइन है, इसमें तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, तो आपके क्वेश्चन का लिखा हुआ है, ठीक है। अब फिर से देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, ये तो यही है, यहाँ पर जो एक स्टेप सॉल्व करिए तो ये फॉर्मूला पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन है, यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन है, तो फिर हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी पर तोड़ देंगे इसको, तो a की जगह पे हमारा क्या है 1 है, और b की जगह पे क्या है साइन है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, देख के पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा ना, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाता है कॉस स्क्वायर ए के, ठीक है, अपॉन कॉस ए। अब ऊपर में स्क्वायर ए है, नीचे में कॉस ए है, तो कॉस ए से ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा यहाँ पे कॉस ए, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। और ऑप्शन में है भी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आंसर। अब 4 नंबर का जो लास्ट है, जो 4th नंबर का लास्ट है, वो चौथा प्रश्न, ये तो इजी दिख रहा है, इजी पीजी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक, अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या करें इसको, कुछ दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन में? अरे सीधा सीधा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक, यहाँ पर ए है तो ए दे दिए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ए है यहाँ पर तो ए दे दिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, ये फॉर्मूला है सीधा सीधा। अब सेक स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये जो कॉसेक स्क्वायर है तो कॉसेक, देखिए सीधे लिखेंगे तो फिर आप लोग कहिएगा समझ में नहीं आया और इसको क्लियर करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहीं पर पहले से ही हम कर देते हैं, ठीक है। देखिए सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये तो डिवीजन का साइन हो गया, या आप ये कह सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये भी हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लास्ट टाइम कर रहे हैं, उसके बाद से हम सीधे लिखेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, और ये जो बट्टा का चिन्ह है इसका मतलब डिवीजन होता है, ये बट्टा का चिन्ह, कौन सा बट्टा का चिन्ह, ये वाला, ये जो बट्टा का चिन्ह है इसका मतलब डिवीजन ही होता है, तो डिवीजन का साइन दीजिए यहाँ पे, और किससे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए से, तो लिखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब भागा को हम लोग किस चीज में बदलते हैं, गुना में। देखिए रूल तो वही रहेगा ना, बाकी त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लग जाएगा, भागा को गुना में बदलते हैं तो आगे पलट भी जाता है, साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा, एक नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए गुना 1 बराबर साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद 1 बराबर कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर ए, ठीक है, टेन स्क्वायर ए। तो ये सिंपल सा था और इसका आंसर ये आ गया, ऑप्शन नंबर डी इसका भी आंसर है। तो ये जो 4 का लास्ट ये क्वेश्चन था, नंबर 4 का 4th, ठीक है, ये लास्ट था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग अगर ध्यान से देखें तो आप लोगों को समझ में आया होगा। और 2 त्रिकोणमिति में ट्राइगोनोमेट्री त्रिकोणमिति में टोटल अब बस 2 क्लास शेष है, बस 2 वीडियोज और आएगी त्रिकोणमिति के ऊपर, और एक्सरसाइज 8.1 से 8.4 तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस और ट्राइगोनोमेट्री रिलेटेड है, सेम चीजें हैं। हाइट एंड डिस्टेंस में पाइथागोरस प्रमेय का ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आप लोग भूल चुके होंगे, बिल्कुल भी आप लोगों को याद नहीं होगा, ये हम आशा और उम्मीद दोनों करते हैं कि आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भूल चुके होंगे, ठीक है। और भरोसे पर आप लोग खड़े उतरिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर लगा दें कर्ण में, फॉर्मूला याद है, यहाँ स्क्वायर लगा दें या यहाँ पर रूट दे दें, एक ही बात है, ठीक है। यही पाइथागोरस है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में इसका इस्तेमाल होगा। त्रिकोणमिति में स्टार्टिंग में बताए थे हम आपको, अभी आपको याद नहीं होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें, आपका दोस्त भी पढ़ लेगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।